अमेरिकी शहर में नया जैविक संकट, पीड़ित सड़कर फटते हैं। और ये फंगल वायरस अत्यधिक संक्रामक है। संक्रमण के बाद ये संक्रमितों के दिमाग को नियंत्रित कर लेता है, जिससे वे इसके प्रसार में योगदान देते रहते हैं जब तक कि दुनिया नष्ट न हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शियाओफेंग मूवीज। 2026 में लियाम नीसन और कीरा अभिनीत थ्रिलर साइंस फिक्शन फिल्म ग्रीन नाइट हॉरर आ रही है। जब एक भयानक एलियन वायरस बेकाबू होकर फैलता है तो इंसान खुद को कैसे बचाएगा। 1969 में अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे। जिस कस्बे में ये गिरे वहाँ एक व्यक्ति ने नासा को तुरंत फोन किया। कहा कि एक स्पेस कैप्सूल से उनके कस्बे में जानलेवा खतरा है, इसे जल्द हल करें। उसने कहा कि वह मरने वाला है। आदमी ने दर्द से आखिरी मदद मांगी। दृश्य बदला, वही फोन बूथ। सेना के लोग आ चुके थे। 3 शोधकर्ता सुरक्षा सूट पहनकर सुनसान कस्बे में घुसे। वहाँ कोई नहीं दिखा। सामान भी लावारिस पड़ा था। ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। कि उन्हें एक शव मिला, पर एक घर के पास गिरा हुआ स्पेस कैप्सूल मिला। मैरी की जांच में इस अंतरिक्ष बैक्टीरिया वाले कैप्सूल में एक छोटी दरार दिखी, जिससे बैक्टीरिया लीक हो गए। ग्रीन लिक्विड नामक यह एलियन फंगल वायरस साधारण बैक्टीरियल संक्रमण नहीं है। यह एक सक्रिय एलियन जैविक जीव और सहजीवी परजीवी सूक्ष्म जीव है। यह फंगस पृथ्वी के फफूंद से भिन्न है। इसकी कोशिका संरचना जानवरों जैसी है, जिसमें तेजी से प्रजनन और उत्परिवर्तन की क्षमता है। दरारों से पृथ्वी की हवा पानी के संपर्क में आकर यह निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय हो गया। ऐसे फंगल वायरस प्रयोगशाला रिसाव में त्वचा संपर्क, शारीरिक तरल छिड़काव से फैलते हैं। शरीर में प्रवेश करते ही वे आंतरिक ऊतकों को तेजी से नष्ट कर कोशिकाओं को फाड़ते और अंगों को विफल करते हैं। यही फिल्म में संक्रमितों के पेट फटने और शरीर के फटने का मुख्य कारण है। मैरी ने नीसन के सहारे अंतरिक्ष यान के अंदर झांका, तभी अचानक बैक्टीरिया ने उस पर हमला कर दिया, पर उसके सुरक्षा सूट ने उसे बचा लिया। लेकिन उसके जूते एक छोटे से हरे बैक्टीरिया पर पड़ गए। फिर उन्हें छत पर कुछ मिला। जिस शव को वे नहीं ढूंढ पा रहे थे वह छत पर था और उसके सीने में एक बड़ा छेद था, मानो कुछ उसके शरीर से फटकर बाहर आया हो, पर वे समझ नहीं पाए। ये सब छत पर क्यों मरते हैं? क्या हरे द्रव ने उन्हें नियंत्रित किया था और वे अनजाने में छत पर चढ़ गए? उन्हें अभी तक सच नहीं पता चला। अगले ही पल उनके सामने इस लाश का सिर फट गया। उन्होंने देखा कि सिर में हरे बैक्टीरिया बढ़ रहे थे, तो वे तुरंत नमूने लेकर इस खतरनाक जगह से निकल गए। उन्हें पता नहीं था कि मैरी के जूते से लगा हरा तरल पदार्थ उसे गलाकर उसके शरीर में घुस चुका था। जैसे ही वे जाने वाले थे, मैरी को अचानक बेचैनी हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई और उसके मुंह से हरा तरल पदार्थ बाहर निकल आया। पीछे के 2 जानते थे वह संक्रमित है, पर संक्रमित मैरी तेज और तार्किक थी। वह गाड़ी से शहर जाकर वायरस फैलाना चाहती थी। निसान ने रोकना चाहा, पर कार से टकराकर दूर जा गिरा। बाकी 2 पिस्तौल के लिए लड़े, पर मैरी ने पहले छीन ली। उसने हमला नहीं किया, बल्कि आखिरी समझदारी से खुद को गोली मार ली। इसके बाद सेना के जवान मौके पर पहुंचे। वे न केवल नमूने वाली हरी तरल को ले गए, बल्कि बमों से इस छोटे शहर को भी तबाह कर दिया। फिर वे हरी तरल नमूने को एक सैन्य गोदाम में रखवा दिया। नीसन को लगा कि इस नमूने पर शोध होगा और इसे संरक्षित किया जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह इस गोदाम में यूं ही भुला दिया जाएगा। 5 साल बाद एक दिन यह गोदाम, जो पहले सैन्य उपयोग के लिए था, अब निजी हाथों में बेचकर नागरिक उपयोग में लाया जा रहा था। उस रात एक बूढ़ी औरत अपनी छड़ी से गोदाम खोलकर अंदर आई। अपने पति की तस्वीर देखकर वह यहाँ अपनी जान देना चाहती थी, पर गलती से सो गई। बेशक वह हमारी मुख्य पात्र नहीं है। हमारा मुख्य पात्र किवी है, जो इस नागरिक गोदाम का प्रबंधक है। उसने और उसकी साथी शियाओ मेई ने दीवार के अंदर से अजीब सी टिक टिक की आवाज सुनी। जिज्ञासावश उसने हथौड़े से दीवार में एक छेद किया और उन्हें अंदर कुछ सटीक उपकरण मिले। इन उपकरणों में न केवल बिजली आपूर्ति प्रणाली थी, बल्कि तापमान नियंत्रण प्रणाली भी थी। लेकिन तापमान नियंत्रण प्रणाली खराब थी, इसलिए एक बत्ती बीप कर रही थी। उपकरण के नक्शे से उन्होंने स्टोर रूम में छिपा गुप्त सैन्य गोदाम खोजा। उन्हें पता नहीं था कि कुछ घंटे पहले ही गोदाम का शीत नियंत्रण खराब होने से हरा द्रव तेजी से बढ़ गया। वह अलमारी से निकलकर दरवाजे की दरारों से बाहर फैल गया। एक छोटे से कॉकरोच ने हरे द्रव को छूकर संक्रमित हो गया। फिर उसने एक चूहे को संक्रमित किया और वेंटिलेशन पाइप से बाहर भाग गया। हरे द्रव वायरस की यह प्रसार श्रृंखला पारिस्थितिक फैलाव के एक अत्यंत भयानक तर्क को दर्शाती है। इसने पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला के पदानुक्रमिक संबंधों का पूरी तरह से उपयोग करके तेजी से फैलने में सफलता पाई। कॉकरोच एक विशिष्ट अपमार्जक कीट के रूप में स्वयं कई रोगजनकों का प्राकृतिक वाहक होता है, जो हरे द्रव के संपर्क में आता है। ये तेजी से मध्यवर्ती मेजबान बन जाएगा और चूहे कॉकरोच खाकर दोबारा संक्रमित होंगे। इस प्रजाति पार प्रसार से वायरस कम समय में पूरे स्थान पर फैल सकता है। वेंटिलेशन और सीवर हरे तरल के प्राकृतिक मार्ग हैं। ये छिपे स्थान इसे मानव दृष्टि से बचाकर हवा और पानी से हर कोने में फैलाते हैं। असल में वायरस का प्रजाति पार संचरण हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा रहा है। जैसे कोविड वायरस जानवरों से आया, हरा तरल इस खतरे को विज्ञान फाइल में साकार करता है। साथ ही संक्रमितों को फैलाने का माध्यम बनाने की इसकी अवधारणा वायरस के प्रसार में मेजबान के व्यवहार को नियंत्रित करने की भयावहता को भी उजागर करती है। एक बार संक्रमित होने पर वे सक्रिय रूप से फैलते हैं, जिससे संकट तेजी से बढ़ता है। लेकिन जैसे ही यह नाली से बाहर निकला, एक कार ने इसे कुचल दिया। पर कोई बात नहीं, क्योंकि हरा तरल टायर के साथ कार के बूट में घुस गया था। डिक्की में एक मरी बिल्ली ने अचानक आंखें खोली और गाड़ी गोदाम के दरवाजे पर पहुंची। सूट वाले आदमी को डिक्की में हलचल सुनाई दी। उसने सावधानी से डिक्की खोली और मरी हुई बिल्ली को जिंदा देखकर वह बहुत खुश हुआ। लेकिन अगले ही पल
बिल्ली का सिर्फ आधा सिर बचा था जो हरे तरल से संक्रमित था। वह लगातार हरा तरल उगलती फिर छत पर कूद गई। सूट पहने आदमी की डरी नजरों के सामने उसने अपना सिर एंटीना पोल में घुसा दिया। फूटा हरा तरल आदमी के चेहरे पर पड़ा और पास के जंगली हिरण भी संक्रमित हो गए। तभी गिरी और शियाओ मेई ने नमूने वाला कमरा खोला पर उन्हें जमीन पर अजीब चूहे दिखे। चूहों का ढेर एक साथ चिपका था, मरे नहीं, हरे तरल से संक्रमित थे। यह घिनौना दृश्य देख दोनों की खोजबीन की इच्छा तुरंत मर गई। अंदर के असली दरवाजे को शियाओ मेई ने बस एक नजर देखा और जीरे के साथ गोदाम छोड़ दिया, जबकि बाहर सूट वाला आदमी अभी भी हरा तरल उल्टी कर रहा था। काम पूरा होने के बाद हरे तरल ने उसके दिमाग पर नियंत्रण कर लिया, जिससे जंगली हिरण और सूट वाला आदमी और अधिक इंसानों को संक्रमित करने के लिए गोदाम में चले गए। जब किरी और दूसरा व्यक्ति भूमिगत गोदाम से बाहर आए तो उन्होंने अपने हॉल में एक जंगली हिरण को चलते हुए देखा, लेकिन उसकी अजीब मुद्रा और संक्रमित हरे तरल को देखकर वह किसी भी तरह से एक सामान्य जंगली हिरण नहीं लग रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी ओर दौड़ता हिरण फट जाएगा। हमले का दायरा बड़ा था। सौभाग्य से वे संक्रमित नहीं हुए। जब वे सदमे में थे, सूट वाला आदमी लिफ्ट पर आया, पिस्तौल निकालकर उनका पीछा करने लगा। गोलियों की आवाज से गोदाम में सो रही बूढ़ी औरत जाग गई। वे भूमिगत गोदाम में भागते रहे, पर सूट वाला आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तो दोनों एक गोदाम में छिप गए। वे दरवाजा बंद करना चाहते थे, पर सूट वाला पास था, इसलिए उसके जाने का इंतजार किया। पर किरी जैसे ही खड़ा हुआ, पीछे रखे ड्रम सेट से टकरा गया। गिरी ने समय पर दरवाजा बंद कर सूट वाले आदमी को बाहर रोका। उन्होंने सीधे पुलिस को नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को फोन किया। एजेंसी ने कॉल निसान को ट्रांसफर की। निसान समस्या की गंभीरता जानता था, इसलिए उसने उन्हें हरे तरल को न छूने और अपने बचाव का इंतजार करने को कहा। निसान इतना घबराया हुआ था क्योंकि वह इस हरे तरल वायरस से वाकिफ था। घातक था और संक्रामक था। उसने अंतरिक्ष यान रिसाव का संकट झेला था, जानता था कि वायरस फैला तो परिणाम बेकाबू होंगे। एनबीसी आपदा प्रबंधन के अनुसार ऐसे जानलेवा तेजी से फैलने वाले अज्ञात वायरस से निपटने में पहला सिद्धांत है पूरी तरह अलगाव, किसी भी संभावित संपर्क से बचना। यही कारण है कि उसने उन दोनों को हरे तरल को न छूने की बार बार चेतावनी दी। इन अज्ञात वायरसों की भयावहता केवल उनके घातक नुकसान में नहीं बल्कि उनकी अप्रत्याशित उत्परिवर्तन क्षमता में भी है। नए मेजबान या वातावरण के संपर्क में आने पर नए प्रसार तरीके उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे नियंत्रण मुश्किल होगा। उस साल की घटनाओं से पता चलता है कि ऐसे वायरसों के खतरे को नजरअंदाज करने पर वे अनजाने में फिर से उभरकर बड़ा संकट ला सकते हैं। यही कारण है कि नीसन बचाव के लिए इतनी जल्दी आए, लेकिन नीसन और उनके साथी जानते थे कि ये दोनों भी मौत के मुंह से ही निकले होंगे। ठीक उसी समय गोदाम मालिक अपनी बाइक टीम के साथ यहाँ आया। हॉल में घिनौना हरा तरल और मांस देखकर भी वे रुके नहीं बल्कि सीधे भूमिगत गोदाम में चले गए। असल में उन्होंने वहाँ बेचने के लिए ढेर सारे डिजिटल टीवी छिपा रखे थे और सूट वाले आदमी ने उन्हें देख लिया था। उन्हें अभी तक सूट वाले आदमी से संक्रमित होने की भयावहता का पता नहीं था। तो गिरी बाहर आया और उनसे जल्दी जाने को कहा, पर वे कैसे मानते कि अगले ही पल सूट वाला उन्हें सबक सिखाएगा। फिर सूटधारी ने गोदाम बंद कर गिरी और दूसरे को निशाना बनाया। अचानक धमाके से उसका आधा सिर उड़ गया। ये बूढ़ी औरत थी। अगले ही पल मरता हुआ सूट वाला आदमी खुद फट गया। शुक्र है कि वे टुकड़ों से बचे, वरना बुरा होता। सूट वाले आदमी से निपटने के बाद उनके मालिक ने जिरी पर बंदूक तान दी, ये सोचकर कि जिरी ने यह किया है, और उनके साथी को गोदाम में बंद कर दिया। उसने गिरी को बंदूक दिखाकर गोदाम खोलने को मजबूर किया। गिरी के खतरे समझाने के बावजूद वे दरवाजा खोलना चाहते थे। तभी शियाओ मेई ने आकर गिरी को अग्निशामक से बचाया और वे सुरक्षा सीढ़ियों से जमीन पर भाग गए। लेकिन जैसे ही वे जमीन पर पहुंचे, उन्हें फिर से बंदूक से निशाना बनाया गया। उन पर निशाना साधने वाला नीसन था। वह अकेला आया था, उन्हें बचाने नहीं बल्कि खत्म करने, एक परमाणु बम लेकर इस जगह को तबाह करने। इस काम के लिए 2 लोगों की मदद चाहिए थी। गिरी और उनके साथियों को परमाणु बम को जमीन के नीचे पहुंचाना था। मोटे मालिक ने साथी का गोदाम खोला। सामने हरे द्रव से संक्रमित 2 लोग निकले। यह देख वह और दूसरा डर गया। कांपते हुए जमीन पर गिरा, हाथ भी चिपचिपी चीज से सने थे। मोटा आदमी उनसे डरकर बंदूक ताने पीछे हटा, उन्हें आगे चलने को कहा। जब उसने अपने आखिरी साथी को देखा तो गोदाम में ही उसके सिर में गोली लग गई। गिरी और दूसरा आदमी परमाणु बम लेकर गोदाम में घुस गए। नीसन बाहर सभी वाहनों को निष्क्रिय कर रहा था। तभी जमीन से एक आदमी नीसन की ओर भागा, लेकिन नीसन ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। नीसन कमर की मांसपेशियों में खिंचाव से जमीन पर गिरा, उठ नहीं पाया। गोली लगे आदमी का पेट अचानक फूल गया और फिर तुरंत फट गया। उम्मीद है कि उसके पास वाला नीसन संक्रमित नहीं हुआ। मीत और साथी गोदाम पहुंचे। हालात गंभीर थे। बम लगाते ही पता चला कि वे पहले ही चालू थे। लुओ ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया था। बातें छोड़ो, जान बचाओ। 6 मिनट शेष। बारिश से हरा द्रव बेतहाशा बढ़ रहा है। तभी बॉस गंजे संग दरवाजे पर था। लाओ लुओ को गड़बड़ लगी, तुरंत गोली चला दी। बॉस बच गया। गोली खत्म, जान हिम्मत से निकला। फिर बॉस फिर हिम्मत कराया, लुओ को मार गुस्सा निकालने पर।
लाओ माँ ने वक्त पर लुओ को बचाया। मीत और दूसरा भागे दूषित छोटे बालों वाला मिला। तो थोड़ी देर में चारों मुख्य द्वार पर मिल गए। अब बस यहाँ से भागना था और बम का टाइमर भी नहीं रुक सकता था। लुओ बम नहीं, परमाणु बम लाया था। लुओ और शियाओ ऐ ने काम पूरा किया। मी हार्ट को भी प्यार हो गया, लेकिन खतरा टला नहीं था।